बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़िद नादरीन अस्सलाम वालेकुम। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। नादरीन, आपने ये मनकूला तो सुना होगा मगर इसके पीछे की दास्तान का पता नहीं होगा। नादरीन, खड़क सिंह पटियाला के महाराजा थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। नादरीन, एक दिन मामूलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। नादरीन, भांजे से चिट्ठी लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय ने पूछा, आपका नाम? बताया, खड़क सिंह। वायसराय ने पूछा, आपकी तालीम? खड़क सिंह, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय हंसते हुए बोले, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं और एक नज़र में भले चंगे की तमीज कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने, और उसका मामू अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। नादरीन, अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे तो इत्तफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जानब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के खेत से निकले और मेरे शोहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई बेलचा थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मार गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा है और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुल्जमान की है। भला मकतूल वहां क्यों गया? नादरीन, जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये उन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो खड़क सिंह ने कहा, तो इसका मतलब है ये इन्हीं का बंदा हुआ ना, जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़ा होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। नादरीन, फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाए। नादरीन, पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस न पकड़ता। जब तक खड़क सिंह वहां मौजूद रहे, रियासत में खूब अमन रहा और आसपास पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। नादरीन, इस वाक़े से दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरमों के साथ उनके वकीलों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। नादरीन, इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल Voice@RA को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। नादरीन, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।